उत्तर भारत का मामला है, इसमें मैंने बताया कि 1-2-1 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। हालांकि मैं कोई बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया उनके विरोध करने का, लेकिन अगर अभी समय है, प्रधानमंत्री जी चाहें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, पर मुझे मुश्किल लगता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के यूं तो आपने बहुत सारे विरोधी देखे होंगे, लेकिन अब भाजपा के ही दिग्गज नेताओं का जो विरोध है वो खुल के सामने आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर बना होगा। मोदी जी पर जिस तरह से हमलावर हुए हैं कुछ बड़े नेता, उनमें सबसे बड़ा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी का। सुब्रमण्यम स्वामी जी एक बार फिर से मोदी जी पर जिस तरह से टूट पड़े हैं, जिस तरह से बरसे हैं, मीडिया भी हैरान हो गया है, भौचक्का सा रह गया है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर कोई भूचाल सा आ रहा है, कोई ज्वालामुखी है जो फटने को तैयार है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कुछ दिन पहले मोदी जी की एक ट्वीट में तुलना रावण से कर दी थी। अब वही सवाल प्रेस ने पूछ लिया उनसे, मीडिया ने पूछ लिया। लोगों का अंदाजा था कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं वो शायद खेद प्रकट करेंगे या वो ये कहेंगे कि मेरी बात तो गलत समझा गया, लेकिन उन्होंने भी उमा भारती जी की तरह ये कहा कि जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही है। उमा भारती जी ने क्या कहा था और किस तरह से उस पर कायम रही, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए। अभिषेक ने वीडियो डाला है सुब्रमण्यम स्वामी जी का, जिसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी रावण की तरह अहंकार में कई चीजें कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी था। ये किसने कहा है? स्वामी जी ने कहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद, परंतु वो अहंकार में डूब गया। कौन डूब गया? रावण। नरेंद्र मोदी भी अहंकार में किसी की नहीं सुनते। भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सुन लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमलावर हुए हैं और कितनी बड़ी चिंता की बात है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर। रावण से तुलना नहीं की। मैंने कहा कि लाइक रावण, दैट मीन्स वो अहंकार में कई चीज कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था, परंतु वो अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में किसी की सुनता नहीं। तो जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी का हमला हुआ है, उन्होंने जिस तरह से हमलावर होकर एक बहुत बड़ी बात कही है और रावण से तुलना फिर से मोदी जी की करी है, इसको सोचकर लोग हैरान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, कार्यकर्ता जो है भाजपा के, वो देखते आ रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी अगर धर्म के लिए लड़ाई लड़ना है सबसे आगे खड़े होते हैं। मतलब हिंदुत्व की राजनीति में सबसे बड़े नाम है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी आप मानिए, उमा भारती जी का भी मानिए। इन लोगों को एक बड़ा नेता इस पूरे की पूरी कैटेगरी में माना जाता है। अगर ये इसी विषय को लेकर हमलावर हो गए हैं मोदी जी पर और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे, तो आपको समझना होगा कि इनको समझ में आ रहा है पर अनभक्तों को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको और दिखा देता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, ये पहली बार नहीं रखी है, इससे पहले भी रखी है बहुत बार। मीडिया उसको उस प्रमुखता से नहीं दिखाता जिस प्रमुखता से अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी कांग्रेस पर हमलावर होते तो दिखाया जाता। अगर वैसे ही दिखाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में ही नहीं रहे। और ऐसा ही कुछ बीजेपी के दिग्गज नेता सत्यपाल मलिक साहब ने भी कहा है, उनको ही मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप वरुण गांधी जी को सुनिए। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, शीर्ष नेतृत्व में से आते हैं, जिनका नाम हर कोई जिनके नाम से परिचित है। वो किस तरह से मोदी जी पर, मोदी सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं गलत है। वरुण गांधी जी ने अभी क्या कहा है? ना मैं भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ हूं, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं और ना ही मैं नेहरू के खिलाफ हूं। जो देश को जोड़ने के लिए राजनीति होनी चाहिए, ना कि देश में नफरतें फैलाने के लिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। आज की तारीख में जो लोग धर्म और जाति के नाम पे आपसे वोट मांग रहे हैं, उनसे आप सवाल कीजिएगा। जो लिखा है सुरेंद्र राजपूत ने, वीडियो दिखा दूंगा। वाह वरुण गांधी जी वाह। जोड़ने की राजनीति की बात हो, बांटने काटने की बात हो या मीडिया में हिंदू मुसलमान की बात हो, आप और राहुल गांधी जी एक बात कह रहे हैं, जिंदाबाद है आपकी, आपसे और राहुल जी से देश को बड़ी उम्मीद है। देखिए इस वीडियो को और खुद समझिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं बीजेपी की राजनीति के ऊपर, और आप क्या सोच रहे हैं। अब जब इन लोगों को समझ में आ चुका है और ये देश को जगा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? देखिए वरुण गांधी जी को सुनिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति।
आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। आपने सुना किस तरह सुब्रमण्यम स्वामी जी हमलावर हुए, किस तरह से आईना दिखाने का काम वरुण गांधी जी ने करा। ये कोई दूसरी पार्टी के नेता नहीं है, सब बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री स्तर के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के आसपास ही रहे हैं, बल्कि ये प्रधानमंत्री जी से ऊपर ही रहे हैं। अगर आप 10 साल पहले चले जाएं और देखें तो राजनीति के अंदर जब प्रधानमंत्री जी गुजरात तक सीमित थे, तब ये देश के नेता थे, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, चाहे वरुण गांधी जी हो, और सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर रहे, मोदी सरकार के अंदर बड़ा नाम रहे। उन्होंने आज की तारीख में ये कह दिया, जो बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही प्रत्याशी मैदान में उतरे तो 2024 में मोदी को हराया जा सकता है। ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा जब राहुल गांधी जी के नाम को कमलनाथ जी ने पुश किया है प्रधानमंत्री पद के चेहरे के ऊपर, और नीतीश कुमार जी ने उसका स्वागत किया है। तो आज की तारीख में क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, यही बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कैसा आईना दिखाया है, सुनिए इनको इस वीडियो में। दक्षिण भारत से राजीव गांधी ने दक्षिण भारत से इनको बाहर कर दिया है बीजेपी को, वहां बीजेपी डिस्कशन में भी नहीं है। अब ये जो उत्तर भारत का मामला है, इसमें मैंने बताया कि 1-2-1 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। हालांकि मैं कोई बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया उनके विरोध करने का, लेकिन अगर अभी समय है, प्रधानमंत्री जी चाहें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, पर मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आदमी सत्ता में होता है तो उसमें बहुत तरह के अहंकार हो जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना, सत्यपाल मलिक कोई मामूली नाम नहीं है, जाटों के बड़े नेता हैं, बड़े जाट नेता हैं, बहुत असर है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में भी खासा असर है सत्यपाल मलिक का, जिस तरह से उनकी राजनीति चली है, और महामहिम राज्यपाल रहे हैं, एक से अधिक राज्यों के रहे हैं, बीजेपी की सरकार में रहे हैं, बीजेपी में मोदी सरकार का बड़ा चेहरा रहे हैं। क्या वजह आ गई है कि आज वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है? ये सब लोग, मैंने आपको उमा भारती जी का सुनाया, वरुण गांधी जी का सुनाया, सत्यपाल मलिक जी का सुनाया, उमा भारती जी का सुन लीजिए, आपको खुद हैरानी होगी कि कैसे उन्होंने ये कह दिया कि श्री रामचंद्र जी सिर्फ बीजेपी के नहीं है, हनुमान जी बीजेपी के नहीं है, सबके हैं, भाजपा का पेटेंट नहीं है। यहाँ तक कि अमर उजाला ने लिखा है, अमर उजाला का ट्वीट है, उमा भारती का बड़ा बयान, कहा राम भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं, भगवान का कोई भक्त कोई भी हो सकता है। इन्हीं उमा भारती जी ने अपने समाज को बीजेपी से को वोट नहीं देने के लिए कहा था, उसके ऊपर भी हंगामा हो गया था। ये न्यूज़ 24 ने लिखा था, मेरी फोटो दिखाकर लेते हैं लोधियों के वोट। उमा भारती बोली, मैं नहीं कहती कि तुम भाजपा को वोट करो, खुद निर्णय लो। एनडीटीवी ने लिखा, मैं आपको राजनीतिक बंधन से मुक्त करती हूँ। उमा भारती ने बीजेपी के कोर वोट बैंक को दी ये सलाह। मतलब ये मामूली चीज़ नहीं है, लोधी समाज बीजेपी का कोर वोटर है, उमा भारती जी उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और इनका असर पूरे बुंदेलखंड, चाहे मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का, एक बड़े रीजन के अंदर जाता है, एक बड़े समाज पे जाता है। उमा भारती जी ने जो कहा, उसको मूक नायक ने लिखा, इन पर क्या है आपकी राय? भगवान राम या हनुमान बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, मुगलों का शासन था, अंग्रेज थे, तब भी हनुमान जी थे। भगवान राम हनुमान सबके हैं। उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ, INC टीवी ने डाला है। सुश्री उमा भारती का भाजपा को तमाचा, भगवान सिया राम और हनुमान जी पर भाजपा को सुनाई खरी खोटी। देख लीजिए इस वीडियो। तो भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं, सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है, हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही, आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना,
राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं है। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हमला किया है और बीजेपी के पास कोई चारा इसके अंदर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को अगर जेल में डलवा दें तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, बीजेपी का एक वोटर जो है वो छटक जाएगा। तो ये सारी चीजें अब बीजेपी को रोज बेनकाब कर रही हैं, मोदी सरकार को बेनकाब कर रही हैं और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, तथाकथित लोकप्रियता जिसके ऊपर करोड़ों खर्च किया गया, उसको सीधे तौर के ऊपर नीचे लाने का काम कर रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।